यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे घात और घातांक। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे घात और घातांक का क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। जो जो पहला क्वेश्चन है वह है 3 का पावर 2। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, पहला नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। पहला जो क्वेश्चन है वह क्या है, 3 का पावर 2। 3 का पावर 2 है, गुना है 3 का पावर 4 है और फिर 3 का पावर 8 है। हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, यहाँ पे पहला नंबर रूल है, रूल को पहले हम लोग समझेंगे और उसके बाद यहाँ पे बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। जो पहला नंबर रूल है वह है a का पावर m, यहाँ पर a लिखेंगे, इसका पावर m गुना लिखेंगे a का पावर n और a का पावर m बराबर a का पावर n। तो यह हो जाता है a, इसका पावर हो जाएगा m प्लस, यहाँ पे प्लस होगा प्लस n। इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है a का पावर m और a का पावर n। तो अगर यहाँ पे अगर बेस समान है, अगर बेस समान हो और आधा बेस समान हो और पावर, अगर बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, पावर को हम लोग जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, a का पावर m है, यहाँ पर a का पावर m है और यहाँ पर a का पावर n है। लेकिन जो बेस है, बेस का मतलब होता है आधार, यहाँ पे a है और यहाँ पर भी क्या है, a है। तो हम लोग पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो a का पावर m है और a का पावर n है, तो यहाँ पर a लिखे हैं, जो आधार होगा वही होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पावर को जोड़ देंगे। अब जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, वह है 3 का पावर 2 गुना 3 का पावर 4 गुना 3 का पावर 8। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 3 3 सबका जो आधार है, आधार यानी कि बेस, सबका आधार एक समान है और पावर अलग अलग है। तो जब आधार एक समान हो और पावर अलग अलग हो तो हम लोग क्या करेंगे, आधार को वहीं रखेंगे। आधार 3 है, पहला नंबर क्वेश्चन है ना, पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे आधार 3 है तो आधार क्या रखेंगे, 3 रखेंगे और पावर अलग अलग है और आधार से में तो पावर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे पावर 8 है और यहाँ पे पावर 4 है, तो 8 4 12 और यहाँ पे 3 के पास पावर कितना है, 2 है। तो 8 4 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो हम लोग लिखेंगे 3 का पावर 14। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो गया, 3 का पावर 14। यह कैसे हुआ है, तो हम लोग देखे हैं कि जब आधार एक समान हो, जब आधार एक समान हो, बेस एक समान हो, तो उस कंडीशन में हम लोग पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 6 का पावर 15। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 का पावर 15 भाग 6 का पावर 10। तो यहाँ पे गुना था लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है भाग। लेकिन अगर हम लोग आधार देखेंगे तो यहाँ पर भी आधार एक समान है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी क्या है, 6 है। तो यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर 6 है, पावर अलग अलग, यहाँ पे पावर 15 है और यहाँ पे पावर क्या है, 10 है। तो जब आधार एक समान हो और पावर अलग अलग हो और भाग का चिन्ह हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग उस स्थिति में पावर को घटाएंगे। जब आधार एक समान हो और पावर अलग अलग हो और भाग हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पावर को घटाएंगे। तो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग आधार जो क्या है, आधार 6 है तो जो आधार है वही रखेंगे। अब यहाँ पे पावर क्या है, पावर 15 है, तो पावर 15
लिखेंगे पावर 15 माइनस इधर पावर कितना है 10, तो लिखेंगे 10। अब यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे तो 6 लिखेंगे, क्योंकि आधार कितना है, आधार जो है वह 6 है। और फिर 15 में से यहाँ पे घटाएंगे, 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो 6 का पावर कितना हो जाएगा, 6 का पावर हो जाएगा 5। तो इस प्रकार हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें और इसका आंसर कितना है 6 का पावर 5। इसको हम लोग याद रखेंगे कि जब आधार एक समान हो और पावर अलग अलग हो और भाग का वहाँ पे चिन्ह हो, तो हम लोग आधार को सेम रखेंगे और पावर को क्या करेंगे, पावर को हम लोग घटाएंगे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है a का पावर 3, a का पावर 3 है। और फिर क्या है, और फिर क्वेश्चन है a का पावर 2, a का पावर 3 और a का पावर कितना है 2। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आधार, यहाँ पर भी आधार एक समान है 3, और क्या है यहाँ पर आधार जो है एक समान है, यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी क्या है a, और पावर अलग अलग है और गुना का रिलेशन है, गुना का चिन्ह है। तो जब आधार एक समान हो और पावर अलग अलग हो तो उस कंडीशन में हम लोग पावर को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है तो a का पावर 3 है, a क्या है, a आधार है और उसके गुना है, उसके बाद गुना है, और a का पावर 2 है, यहाँ पर a क्या है आधार है। तो यहाँ पे a आधार है और एक समान है, गुना का चिन्ह है, तो हम लोग क्या करेंगे पावर को जोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हल, और उसके बाद में हम लोग इसको बनाएंगे तो लिखेंगे a, आधार a है तो a लिखेंगे और पावर को जोड़ देंगे तो पावर 3 है, फिर उधर कितना पावर है 2 है। फिर नीचे वाला स्टेप में क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a लिखेंगे और जब जोड़ेंगे 3 और 2 तो कितना हो जाएगा 5। तो a का पावर कितना हो जाएगा, a का पावर हो जाएगा 5। तो इस प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आया, तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आया a का पावर 5। चौथा नंबर क्वेश्चन है 7 का पावर x। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे 7 का पावर x गुना है 7 का पावर 2। यहाँ पर आधार एक समान है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। जब भी आधार एक समान होगा और पावर अलग अलग होगा, गुना का चिन्ह होगा तो हम लोग पावर को जोड़ देंगे, और भाग का चिन्ह होगा तो पावर को घटा देंगे। तो हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे आधार 7 है और इधर भी आधार क्या है 7 है, पावर अलग अलग है लेकिन आधार एक समान है, गुना का चिन्ह है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे पावर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखा जाएगा हल, यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे बेस क्या है, तो बेस क्या है, बेस 7 है, बेस यानी कि आधार। उसके बाद पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो पहला पावर x है, उसके बाद एक और पावर क्या है 2 है। तो यहाँ पे पावर क्या होगा x प्लस 2, यह जोड़ने वाला नहीं है इसलिए 7 का पावर क्या लिखेंगे x प्लस 2। तो जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर है 7 का पावर x प्लस 2। अब हम लोग देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5 का पावर 2 और फिर उसका पावर कितना दिया हुआ है 3, भाग है 5 का पावर 3। तो यहाँ पर भी आधार एक समान है और पावर अलग अलग है, लेकिन चिन्ह किसका है, भाग का। तो भाग का चिन्ह होगा तो पावर माइनस करेंगे, घटाएंगे, और अगर गुना का चिन्ह होगा तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर समस्या यह है कि 5 का पावर 2 है लेकिन फिर उसका भी पावर क्या है 3 है। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इसको सब बनाने के लिए जो आधार है ना उसको लिखेंगे। पहले आधार है 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे, और जब पावर का भी कुछ पावर दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है ना 5 का पावर 2 और फिर उसका पावर कितना 3,
तो उस स्थिति में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पावर का पावर में गुना करते हैं। तो यहाँ पे जो पावर 2 दिया है और ऊपर जो पावर 3 दिया है, दोनों का गुना करेंगे तो 2 तिया क्या हो जाएगा 6। यह 6 कहाँ से आया, तो यहाँ पर जो 5, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना 5 का पावर 2 है, फिर उसका पावर 3 है, तो पावर का पावर में गुना किए तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। उसके बाद भाग का चिन्ह देंगे और उसके बाद में क्या है, 5 का पावर कितना है 3, तो लिखेंगे 5 का पावर 3। अब हम लोग देख रहे हैं कि पावर यहाँ पर जो है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पर क्या है 3 है। आधार क्या है, आधार 5 5 है, चिन्ह किसका है, भाग का है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, पावर कितना है 6, उसके बाद में पावर कितना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे, पावर कितना है 3, तो लिखेंगे 3। अब जब घटाएंगे, आधार 5 है तो 5 लिखेंगे और 6 में से 3 घटाएंगे तो पावर कितना बचेगा 3। तो इस प्रकार 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वह क्या है, वह है 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 है और 5 का पावर 5 है। अब यहाँ पे समस्या यह है कि यहाँ पे आधार एक समान नहीं है, यहाँ पर आधार एक समान नहीं है, लेकिन पावर जो पावर है ना वह एक समान है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जब आधार एक समान नहीं हो और पावर एक समान हो तो सबसे पहले हम लोग करेंगे आधार का गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे आधार क्या है 2 है और इधर आधार क्या है 5 है, तो आधार का गुना कर देंगे और पावर जो है उसको वैसे ही लिख देंगे। पावर 5 है तो क्या लिख देंगे 5। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पे एक सूत्र आता है ना, a का पावर m गुना b का पावर m। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आधार a है और यहाँ पर आधार क्या है b है, जो कि अलग अलग है, एक समान नहीं है। लेकिन ऊपर जो पावर दिया ना, यहाँ पर पावर m है, यहाँ पर भी पावर क्या है m है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र यहाँ पर हो जाता है a b और इसका पावर क्या हो जाता है m। इसका मतलब है कि पहले आधार में हम लोग गुना कर देंगे और जो पावर है उसको हम लोग लिख देंगे। तो इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। यहाँ पर 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 5 है, गुना का चिन्ह देंगे, 5 का पावर कितना दिया है, 5 का पावर दिया है 5। अब आधार में गुना करेंगे, 2 में 5 से गुना करेंगे तो 2 पचे क्या हो जाएगा 10। और जब गुना कर देंगे आधार का, उसके बाद क्या करेंगे, पावर जो है उसको सेम रख देंगे। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 10 का पावर 5। अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन क्या है, a का पावर 4 है, a का पावर 4 दिया हुआ है, गुना है और b का पावर कितना दिया हुआ है 4 है। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी आधार जो है एक समान नहीं है। यहाँ पर आधार a है, गुना है और फिर आधार यहाँ पर क्या है b है, लेकिन जो पावर दिया हुआ है वह पावर जो है वह एक समान है। तो जब आधार एक समान नहीं हो और पावर एक समान हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, आधार का गुना करके पावर को सेम वहीं रख देंगे। तो यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर लिखेंगे a और यहाँ पे a का पावर कितना दिया हुआ है 4, गुना लिखेंगे b का पावर कितना दिया हुआ है 4। तो इस a में b से हम लोग गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा ab। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पावर है जो 4 दिया हुआ है ना उस पावर को रख देंगे। तो यहाँ पे पावर क्या है 4 है, तो पावर यहाँ पर क्या है 4 है,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। तो इस प्रकार जो 7वां नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आया, उसका आंसर है ए बी का पावर कितना है 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है ना वह क्या है, वह है 3 का पावर 4 गुना उसका पावर फिर कितना दिया हुआ है 3। सबसे आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है 3 का पावर 4, ठीक है, ब्रैकेट किया हुआ है, फिर उसका पावर कितना दिया हुआ है 3। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएगा कि पावर का भी कुछ पावर दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, पावर का गुना करेंगे, जो पावर है ना उसमें गुना करेंगे। तो 4 में 3 से गुना कर देंगे। आधार जो है उसको रखेंगे, आधार 3 है, आधार 3 है तो आधार 3 ही रखेंगे। और जब 4 में 3 से गुना करेंगे पावर में पावर से, तो 4 तिया क्या होता है, 4 तिया होता है 12। तो इस प्रकार जो 8वां नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 12। अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। यह थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन दिख रहा है लेकिन बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, एक बार समझने के बाद बिल्कुल आसान बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 का पावर 20 है, भाग का चिन्ह है, और फिर 2 का पावर कितना है 15 है, और गुना है, और उधर कितना है 2 का पावर 3। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आधार एक समान है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आधार क्या है 2 है, और यहाँ पे भी आधार क्या है 2 है। यहाँ पे 2 का पावर 20 है और यहाँ पे 2 का पावर क्या है 15 है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट बनाएंगे। बोडमास के रूल में हम लोग बोडमास के रूल में देखे हैं कि बोडमास में सबसे पहले ब्रैकेट को ही बनाएंगे। तो पहले ब्रैकेट को बना लेंगे, उसके बाद बाहर वाला हम लोग देखेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है 2 का पावर 20 भाग है, फिर 2 का पावर 15। तो जब आधार एक समान है और पावर अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को घटाएंगे, क्योंकि भाग का चिन्ह है। अगर गुना रहता तो पावर को जोड़ते, लेकिन भाग है तो पावर को क्या करेंगे घटाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट को ही हम लोग बना लेते हैं और वही बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे 2, क्योंकि आधार कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। पावर इसका कितना दिया हुआ है 20, तो क्या लिखेंगे 20, और यहाँ पे 2 का पावर कितना दिया है 15, तो माइनस करेंगे क्योंकि भाग है तो माइनस करेंगे। और यहाँ पे क्या दिया है 2 का पावर 3, गुना का चिन्ह देके 2 का पावर क्या लिखेंगे 2 का पावर लिखा जाएगा 3। अब यहाँ पे 20 में से 15 घटाएंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा 5 गुना यहाँ पर 2 का पावर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दोनों आधार एक समान है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर क्या है 2, पावर अलग अलग है। तो पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, लिखेंगे 2, 5 को 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 को। तो इस प्रकार 2 का पावर कितना हो जाएगा 8। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं बराबर। यहाँ पे लिखा जाएगा हल, और उसके बाद क्या करेंगे, आधार 8 है तो 8 लिखेंगे, पावर घटाएंगे, पावर t है तो t लिखेंगे, और -2 लिखेंगे। तो हो जाएगा 8 के पावर t -2, क्योंकि यहाँ पर ना घटने वाला है या घटने वाला नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा 8 का पावर t -2।